क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14 कराने जा रहा हूं, जो कि इसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं। ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। चलिए देखिए इसमें कौन सा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 34। इन द गिवन फिगर लाइन ए बी मीट्स वाई एक्सिस एट पॉइंट ए, लाइन थ्रू 2C है पॉइंट 210 and D intersect AB at right angle at point P. Find first equation of line AB. AB की हमें इक्वेशन निकालनी है। Where is AB? B तो यहाँ दिखाई दे रहा है और ये है, AB है ये। तो पहले हम एक एक पॉइंट्स को ले लेते हैं। पॉइंट ए ले लेते हैं, कितना है हमारे पास? पॉइंट ए है, ये दिखाई दे रहा है 0.6, सो 0.6। बी लिख लीजिए, बी कितना है बच्चों? बी है -6 और 8 है ये। तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी दे रहे हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? y माइनस y1 होता है, y2 माइनस y1 होता है अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। सो y माइनस y1 देखिए कितना है? 6 है यहाँ पे। y2 ये है 8 माइनस y1 6 है, x2 है -6 और x1 0 है, और यहाँ पर भी x माइनस x1 0 हो गया। सो y माइनस 6 हो गया, यहाँ से 8 माइनस 6 करेंगे तो ये 2 बच जाएगा और माइनस का नीचे 6 है। सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और यहाँ x बचा रहेगा। सो y माइनस 6 इज इक्वल टू हो गया माइनस का 1/3 ऑफ x। 6 इधर भेज दीजिए, y इक्वल टू माइनस का 1/3 x प्लस का 6। ये आपका एक आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर है ये, यानी फर्स्ट वाले की बात हम कर रहे थे। इसको वैसे सिंप्लीफाई करना चाहो तो बच्चों सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ये इक्वेशन फर्स्ट ले लेना हूँ, इसके नीचे अपनी इक्वेशन लिख दीजिए y इक्वल टू m1x प्लस c1। इनकी कंपेयरिंग करनी है बच्चों, तो कंपेयरिंग करने पे देखो क्या आ जाएगा? m1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1/3 एंड c1 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 हमारा। चलिए ठीक है, इसमें क्या है? ए बी पे लाइन जो है हमारी कौन सी? ये DC परपेंडिकुलर है, तो 4 परपेंडिकुलर के लिए ले रहे हैं। 4 परपेंडिकुलर लाइन्स क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना होगा? -1 हो जाएगा। m1 कितना है? माइनस का 1/3 है और m2 हमें निकालना है और ये माइनस का 1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। सो m2 कितना आ जाएगा बच्चों? 3 आ गया। अब पॉइंट C भी हमें गिवन है, ये रहा पॉइंट C 2 0, तो पॉइंट भी लिख दो यहाँ पे। पॉइंट C कितना है? 210 है ये। सो इक्वेशन ऑफ लाइन CD, तो यहाँ लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन CD क्या हो जाएगा? y माइनस y1 हो जाएगा और m2 हो जाएगा x माइनस x1 हो जाएगा। चलिए देखते हैं, y माइनस y1 कितना है? 10 है यहाँ पे। m2 कितना है? 3 है और x माइनस x1 2 है आपका। इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए तो y माइनस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x माइनस 6। 10 को इधर ले आइए, सो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3x माइनस का 6 है और प्लस का ये 10 हो जाएगा। सो y इक्वल टू 3x और प्लस का 10 माइनस 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा और यही आप इक्वेशन ऑफ कौन सी आ जाएगी? CD आ जाएगी। यानी कि फर्स्ट 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट E एंड D, E और D के पॉइंट निकालने हैं। ये है E और ये है D। तो ये जो इक्वेशन आई है लाइन फर्स्ट थी और ये इक्वेशन समझ लो कौन सी है? ये लाइन आपकी, ये इक्वेशन सेकंड ली थी मैंने और ये इक्वेशन आपकी थर्ड आ गई है। अब हमें पहले पॉइंट B निकाल लेते हैं। फोर्थ पॉइंट D जो है इसका x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, ठीक है ना? क्या हो जाएगा? एट
एक्स एक्सिस, देयर इज y इक्वल टू 0, इसमें y 0 रख दिए तो y इक्वल टू हो गया 3x प्लस 4 हो गया, सो 3x इक्वल टू माइनस 4 हो जाएगा, सो x इक्वल टू माइनस का 4/3 आ जाएगा। सो पॉइंट डी आ गया, पॉइंट डी कितना आ गया बच्चों, -4/3 एंड 0। ये एक आंसर आ चुका है आपका। अब लाइन फर्स्ट को ले लेते हैं बच्चों, किसके लिए, 4 पॉइंट ई के लिए लाइन ले लेता हूं पहले। कितना है ये, y इक्वल टू माइनस का 1/3x और प्लस का 6 है, तो इसको भी एट एक्स एक्सिस करना है, y इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, इसमें 0 रखेंगे तो 0 इक्वल टू माइनस का 1/3 ऑफ x हो गया और प्लस का 6 हो गया, इसको इधर ले आओ, सो 1/3x इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 18, तो पॉइंट आ गया। पॉइंट कौन सा है बच्चों, ई है, ई कितना आ जाएगा, 18 एंड 0 हो जाएगा। ये आपका अनदर आंसर है। तो ये कोऑर्डिनेट ऑफ डी यहीं लिख दे रहा हूँ, माइनस का 4/3 एंड 0, और इसका कितना आया है, ई का आया 18 एंड 0, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 35 है। अ लाइन थ्रू पॉइंट पी 43 meets x-axis at point A and the y-axis at B. If BP is double of PA, find the equation of AB. सबसे पहले ये एक्सिस बना दिए बच्चों ने, ये एक्सिस हो गया आपका, इस पे ये लाइन जा रही है आपकी, ये लाइन है, इस पर पॉइंट P है हमारे पास, ये P ले लिया है, ये इसके कोऑर्डिनेट जो है वो 4 3 है। चलिए आगे क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पर, यहाँ पर ये ए पर मिल रही है, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट इसके A0, और यहाँ पॉइंट बी है तो बी के कोऑर्डिनेट जो जाएंगे 0 B हो जाएंगे। चलिए ठीक है, अब इसमें कुछ कह रहा है, ये कह रहा है इफ BP इज डबल ऑफ PA, यानी ये BP जो है दिया है डबल ऑफ PA दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको हम 1/2 कर दें और यहाँ आ जाएगा PA/BP, ये हो गया, यानी इनका रेशो मिल गया। क्या मिल गया, AP/BP इज इक्वल टू 1/2, यानी AP यानी ये 1 ही है तो ये 2 ये हो जाएगा। चलिए रेशो मिल गया, यानी M1/M2 मिल गया, यानी M1/M2 मिल गया, ये भी 1/2 आ गया। कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए हमें ए और बी, तो हमें क्या फाइंड करना है, देखो इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए बी की हमें इक्वेशन निकालनी है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो सेक्शन फॉर्मूला हम लगाना चाहेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा। x हमें पता है ये 4 है बच्चों यहाँ पे, तो 4 लिख देंगे। m1 देखिए कितना है, m1 इसका 1 है तो 1 इंटू 0 हो जाएगा, सो 1 इंटू 0 प्लस यहाँ 2 इंटू ए आ जाएगा, सो 2 इंटू ए अपॉन 1 प्लस 2 हो जाएगा, सो 4 इक्वल टू 2a अपॉन 3 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। अब ये इधर चला जाएगा, सो a इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 3/2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो गया, ये a6 आ गया। अब इसके बाद b निकालना है, तो y वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, y इक्वल टू हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। y कितना है हमारा, y है, वेयर इज y, y ये है 3 हमारे पास, तो ये 3 हो गया। m1 कितना है बच्चों, m1 है, m1 ये था 1 इंटू b हो जाएगा, सो यू कैन राइट 1 इंटू b प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा, सो 2 इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, सो 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b अपॉन 3 हो जाएगा, सो b इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की जो इक्वेशन है वो होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। सो x अपॉन a कितना है,
ये देखिए बच्चों, ये है 6 हमारे पास, 6 प्लस वाई अपॉन बी कितना है, बी 9 है बच्चों, तो यहाँ 9 ले लिया मैंने, इक्वल टू 1 हो गया ये। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 18। अब यहाँ 6 3 जा 18 तो 3x हो गया, 9 2 जा 18 2y इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो 3x प्लस 2y इक्वल टू 18 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, ये है 36 नंबर का क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 2x minus y equal to 1 and 3x plus 2y equal to minus 9 and making an angle of 30 degree with the positive direction of x axis। तो चलिए पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं इनका। सो 2x minus y equal to 1 हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और ये कितना है 3x प्लस का 2y इक्वल टू माइनस 9 हो गया, इक्वेशन सेकेंड हो गई। दोनों को सॉल्व करना है तो इसको पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 2y इक्वल टू 2 आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, और ये ऐसे रहने दीजिए 3x है और प्लस का 2y है इक्वल टू माइनस 9। इनको ऐड कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 7 ऑफ x बच जाएगा और यहाँ से माइनस का 7 बच जाएगा। सो x इक्वल टू माइनस 7 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, सो x कोऑर्डिनेट माइनस 1 हो गया। अब इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 है और माइनस का y है इक्वल टू 1 आ गया। सो ये हो जाएगा माइनस का 2, इस 1 को भी इधर ले आओ, माइनस का 1 इक्वल टू y हो गया, दैट मीन्स कि y इक्वल टू माइनस 3 आ गया। तो पॉइंट निकल गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ गया, ये आ गया -1 एंड -3। पॉजिटिव डायरेक्शन से स्लोप दिया हुआ है, तो स्लोप देख लीजिए क्या है, एंगल दिखा रखा, तो एंगल थीटा कितना दिया है 30 डिग्री है। सो m निकल जाएगा, m इक्वल टू होता है tan थीटा, तो m इक्वल टू tan थीटा का मतलब tan 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। पॉइंट आपको पता है, पॉइंट कितना है, पॉइंट है आपका -1 -3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बच्चों, y माइनस y1 होता है, m होता है और x माइनस x1 होता है। y माइनस y1 देखिए कितना है, ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 कर देगा, इक्वल टू m कितना है 1/√3 है, और x माइनस x1 कितना है -1 है तो इसको +1 कर देगा, √3 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3y प्लस 3 √3 इक्वल टू x प्लस 1। अब इधर उधर कर देते हैं जरा, तो ये तो हो जाएगा x यहीं रहेगा, इसको इधर ले आइए, माइनस का √3y हो जाएगा, और ये इसको यहीं रहने दीजिए, -1 इधर ले जाइए, तो इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस का 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स, a है आपका -1 3 एंड b है 0 2, हेंस शो दैट द पॉइंट्स a b एंड C 1 1 आर कोलिनियर। चलिए देखते हैं, पहले पॉइंट A ले लीजिए, सो -1 एंड 3 हो जाएगा, और B ले लीजिए, B कितना है 0 और 2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कितना आ जाएगा, फॉर्मूला y माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 हो जाएगा। y माइनस y1 कितना है बच्चों, ये 3 है हमारे पास, y2 कितना है 2 है, y1 3 है यहाँ पर, और x2 कितना है 0 है, और x1 माइनस का 1 है तो इसको +1 कर देगा, और यहाँ पर भी x + 1 ही हो जाएगा। चलिए y माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा ऊपर, नीचे प्लस का 1 बच गया, x + 1 हो गया। सो y माइनस 3 इक्वल टू -x और माइनस का 1 हो गया, सबको इधर ले चलते हैं तो कितना हो जाएगा, x और प्लस का y माइनस का 3 है प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई ए बी की।
ये इक्वेशन फर्स्ट और सी पॉइंट दे रखा है, सी कितना दिया है 1 और 1। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई कर जाए तो ए बी सी आर कोलिनियर। सो पुट x equal to 1 and y is equal to 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। रखिए जरा, देखो बच्चों, तो 1 + 1 - 2 = 0 हो गया। सो 2 - 2 = 0, यानी 0 = 0। दैट मीन्स क्या हो गया, ए बी सी आर कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में है। यही हमें प्रूव करना था। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, आंसर भी आया है और प्रूव भी करना है। और अगला क्वेश्चन आ रहा 38 नंबर का, देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है 3 vertices of a parallelogram ABCD taken in order are A है 3 6, B है 5 10 and C 3 2। Find first coordinate of the fourth vertex D, length of diagonal BD and equation of side AB of the parallelogram ABCD। ये पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी है। चलिए इसमें ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3 6, तो यहाँ 3 6 लिख लीजिए। और बी के कोऑर्डिनेट कितने दिए हैं 5 10 है, तो 5 10 यू कैन राइट हियर। और इसके बाद जो है सी के कोऑर्डिनेट 3 2 है, सो यू कैन राइट हियर 3 2। और डी हमें निकालना है, सो डी के कोऑर्डिनेट में x1 y1 ले लेता हूँ। चलिए इसके बाद जो है ये डायगोनल AC दिखाई दे रहा है आपको, तो AC मिला दीजिए, यहाँ पर AC हो गया। और ये BD को भी मिला दीजिए। अब ये BD मिला दिया, ये कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, दैट इज द O। अब क्या करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स फोर्थ वर्टेक्स D निकालना है, मतलब ये आपको निकालना है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD ऑल्सो, तो यहाँ लिख देता है O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो चलिए दोनों का फॉर्मूला लगाना, पहले x इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो पहले यहीं शुरू करता हूँ, 3 आ जाएगा यहाँ, 3 प्लस कितना आ जाएगा, एक और 3 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 2 इक्वल टू इधर से भी लिखिए x1 और प्लस यहाँ से 5 आएगा और डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 6 हो गया, इक्वल टू x1 + 5। सो x1 = 6 - 5, सो x1 कितना आ गया बच्चों, ये 1 आ गया। ऐसे ही y का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो y1 + y2 डिवाइड बाई 2। y1 देखिए कितना है इसमें, y1 यहाँ से आ जाएगा 6 और प्लस y2 यहाँ से 2 आ रहा है एंड डिवाइड बाई 2। यहाँ से y1 आपका y1 ही है, y2 कितना आ रहा है 10 आ रहा है और डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2 और 2 कैंसिल हो गया। यहाँ देखते हैं कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 हो गया, 8 = 2 हो गया y1 + 10। सो y1 = हो जाएगा 8 - 10, दैट मीन्स y1 = -2। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D निकल गया, कोऑर्डिनेट ऑफ D कितना आ गया बच्चों, ये आपका आ गया 1 और -2। ये एक आंसर आ चुका है। अब हमें लेंथ ऑफ BD निकालना है, लेंथ ऑफ BD। चलिए देखते हैं कैसे निकलती है। पहले B लिख लेता हूँ, B कितना है 5 और 10 आ गया, और D अभी आपने निकाला कितना 1 - 2। चलिए ये B हो गया और ये D हो गया। सो BD फॉर्मूले के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल, BD = होता है √ कितना x2 - x1 होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। चलिए BD निकालना था हमें, BD निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा कितना बच्चों, y1 कितना है, ये रहा, x2 लेते हैं पहले, x2 1 है माइनस x1 5 है इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, y2 है माइनस का 2 है, माइनस y1 कितना है 10 है, इसका होल स्क्वायर हो गया। कितना बच गया, माइनस का 4 का स्क्वायर हो गया और प्लस का ये माइनस का 12 का स्क्वायर हो गया। कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और ये 12 का 144। कुल मिला के कितना हो जाएगा, 4 और 6 10 हो गया।
वो 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा और 1 अपने जगह रह जाएगा 160 यूनिट। 16 का 4 तो बाहर हो जाएगा, अंदर 10 बच जाएगा, यानी BD जो निकल गया इतने यूनिट आ गया है। ये आपका आंसर है। अगला क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन AB ऑफ पैरेललोग्राम। तो AB देखिए कहाँ बच्चों, ये AB दिया हुआ है। तो चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन AB की तरफ बढ़ते हैं जरा। ए कितना है बच्चों, ए है आपका 3 6 और बी कितना है, बी देख लीजिए ये है 5 10। सो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी मांगा गया है। तो ए बी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे तो y माइनस वाई वन इसका टू कितना हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। सो y माइनस वाई वन देखिए 6 है यहाँ पर, y2 देखिए 10 है तो 10 माइनस 6 हो जाएगा और x2 है हमारे पास 5, सो 5 माइनस 3 हो जाएगा और x माइनस x1 कितना है, 3 है आपका। y माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 माइनस 6 दैट इज द 4 और यहाँ 3 5 माइनस 3 है 2 हो जाएगा और ये x माइनस 3 हो जाएगा। सो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा, यहाँ y माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 2x और ये माइनस का 6 हो जाएगा। सो इसमें 6 ये y इक्वल टू कितना हो गया, 2x माइनस का 6 है, ये प्लस का 6 बन जाएगा, इधर 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2x आ जाएगा और ये भी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये है 39। इन द फिगर गिवन ABC इज अ ट्रायंगल, ये ABC दिखा रखा है, ये A B and C। चलिए ठीक है, ट्रायंगल एंड BC इज पैरेलल टू y एक्सिस, BC जो है हमारी पैरेलल टू y एक्सिस है। ये है आपका दिया हुआ BC जो चल रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस हो गया। एंड AC इंटरसेक्ट एट y एक्सिस, AC जो है ये AC है, इंटरसेक्ट एट y एक्सिस, y एक्सिस ये है, Q पर इंटरसेक्ट कर, ये है Q पॉइंट हमारा। P एंड Q, ये P पे भी कट कर रहा है आपका, AB जो है हमारा P पे कट कर रहा है और AC जो है Q पे कट कर रहा है। चलिए अब क्या कहना चाह रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट ऑफ A निकालना है हमें ये, और फाइंड द लेंथ ऑफ BC एंड AC, BC और AC की लेंथ निकालनी है, ये AC है और ये BC है। चलिए बच्चों पहले एक एक देखते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट ऑफ A को देखते हैं। यहाँ देखो 4 पे कट कर रहा है और x एक्सिस पे y 0 होता है, इसके कोऑर्डिनेट जो है 4 0 हो जाएंगे। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ A कितना आ जाएगा बच्चों, 4 0, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। एक आंसर आपका आ गया, फर्स्ट वाला आंसर आ गया। सेकंड वाले फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC, तो A देखिए कितना है, A हमारे पास है 4 0 और B देख लेते हैं, B कितना है बच्चों, B हमारे पास है -2 और 3 है। तो AB का फॉर्मूला लगा दीजिए, AB इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो AB इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 कितना है हमारा, x2 यहाँ पर है -2 माइनस x1 कितना है 4 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए 3 है माइनस y1 0 है, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा और प्लस 9 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा 45 और इसका 3/5 यूनिट बन जाएगा आपका और यही एक आंसर हो जाएगा आपका। ये लेंथ ऑफ AB निकल गई है। अब हमें पॉइंट लेना है बच्चों, कौन सा लेना है, AC। A देखिए कितना है, A आपका है 4 0
और सी देख लीजिए कितना है, सी है -2 -4 -2 -4। ए सी की लेंथ निकालिए, फॉर्मूला यही लगेगा, क्या लगेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। चलिए इसको लगा दीजिए अंडर रूट। x2 देखो कितना है, -2 है, -2 - x1 4 है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y2 कितना है, यहाँ -4 है, y1 है 0, इसका होल स्क्वायर। देखिए क्या आएगा निकल के, ये तो -6 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये -4 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 हो गया, और 3 और 1 4 हो जाएगा। ये बच्चों 52 हो जाएगा, और 52 का मतलब होता है 13 4 जात, 44 तो बाहर चला गया और अंडर रूट 13 हो जाएगा, इतने यूनिट आ जाएगा। ये आपका सेकंड आंसर हो गया है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AC। अबे हमें AC की इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन ऑफ लाइन AC यानी A ये दिया हुआ है, C यहाँ दिया है, तो चलते हैं AC की इक्वेशन लाइन निकालते हैं। कैसे निकलेगा बच्चों, देखते हैं। ये A लिख लीजिए पहले, कितना है, A है आपका 4 0। C भी लिख लीजिए, C कितना है हमारे पास, -2 -4 है, तो -2 -4। इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी है, AC। फॉर्मूला लग जाएगा y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और x - x1। तो y - y1 देखिए कितना है, माइनस का यानी 0 है हमारे पास, y2 -4 है, और -y1 0 है, x2 देखिए -2 है, और x1 जो है आपका 4 है, -4, तो x -4 यहाँ भी आएगा। तो y = कितना हो जाएगा, -4 ऊपर है, -6 नीचे आ जाएगा, और x -4 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 की तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3y = कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और -4 2 जा 8 हो जाएगा। चलिए यहीं पर इसका आंसर कर दीजिए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास 40 नंबर का। द स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग P है 6k एंड Q 1 - 3k और 3 इज 1/2। स्लोप दिया हुआ है, स्लोप कितना दिया है, ये है 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो चलिए P ले लेते हैं। P पॉइंट कितना दिया है, P है आपका 6k है, और Q भी दिया हुआ है। Q कितना दिया हुआ है, 1 - 3k और 3 है ये। तो स्लोप ऑफ PQ निकालना पहले। फॉर्मूला होता है m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। चलिए m तो आपको 1/2 दिया हुआ है, y2 कितना है, ये आपका 3 है, y1 देखिए कितना है, यहाँ k है, अपॉन x2 देखिए ये दिया हुआ 1 - 3k, और x1 है -6। चलिए 2 इसको सही कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 2k हो गया, और ये -3k हो जाएगा, और ये -5 बच जाएगा। चलिए इधर उधर कर लेते हैं, 3k को उधर ले आइए, तो 3k -2k हो गया, -5 है, 6 को इधर ले आइए, -5 और -6 हो गया। यहाँ से k बच जाएगा, और माइनस का ये 11 हो जाएगा। k की वैल्यू निकल गई है, ये फर्स्ट का आंसर आ चुका है आपका। अब पहले 1 - 3k की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 - 3k कितना आता है, 1 - 3k है, 3 × k कितना है, माइनस का 11 है, तो इसको प्लस का 11 कर देगा। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये 1 प्लस का 33 हो जाएगा, यानी ये 34 हो गया। तो पॉइंट P कितना आ गया, पॉइंट P आ गया 6, और K कितना है, माइनस का 11। पॉइंट Q कितना आ गया है, Q आपका हो गया यहाँ से 34 हो गया, और 3 हो जाएगा। अब जो निकालना है मिड पॉइंट ऑफ PQ निकालना है। मिड
पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो फॉर्मूला लगाते हैं बच्चों, x इक्वल टू होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। x1 देखिए 6 है यहाँ पे, तो 6 आ जाएगा, प्लस का x2 कितना है, x2 34 है, एंड डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 6 और ये 40 हो जाएगा बच्चों, और डिवाइड बाई 2 यानी कि ये 20 आ गया, यानी x कोऑर्डिनेट इसका 20 आ गया है। सिमिलरली अब y के लिए निकाल लेते हैं, तो y इक्वल टू फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 कितना है बच्चों, देखो यहाँ से y1 है माइनस का 11, तो माइनस का 11 प्लस y2 कितना है आपका 3 है, सो 3 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, कितना आ जाएगा माइनस का ये 8 बच जाएगा, और अपॉन 2, 2 4 जा 8, तो माइनस का ये 4 हो गया, सो y आ गया। सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट निकल गया, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू कितना आ गया बच्चों 20 और माइनस का 4 आ गया, ये आपका आंसर आ गया है। तो सारे आंसर्स के मिल चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जरा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 41, एंड दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो अ लाइन ए बी मीट्स एक्स एक्सिस, ये है ए बी आपकी एक्स एक्सिस पर ये मीट कर रही एट ए, एंड वाई एक्सिस पे बी पे मीट कर रही है। पी पॉइंट दे रखा है 4 और -1, डिवाइड ए बी इन द रेशो ऑफ 1:2। ए बी जो है 1:2 यानी 1:2 में डिवाइड हो रहा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी, पहले ए और बी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ए का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे तो वाई 0 होता है बच्चों, और वाई एक्सिस पे x 0 होता है, यानी 0 b हो जाएगा इसकी कोऑर्डिनेट। तो चलिए रेशो भी मिल गया आपका, m1 मिल गया है, m1:m2 कितना हो गया बच्चों, ये 1:2 है आपका। पॉइंट ए भी यहाँ लिख दीजिए, a कितना है, a 0 है, और b यहाँ लिख दीजिए, b कितना है बच्चों, b है 0b। अब लगा दीजिए फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला लगाना है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए लगा दीजिए, m1 देखिए कितना है 1 है, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 0 और प्लस का m2 2 है हमारे पास, 2 इंटू x1 ये हो गया a, और अपॉन कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा, और x कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, p आपको कितना दिया है, p दिया हुआ है 4 - 1, तो यहाँ लिख दीजिए 4 पहले। तो 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a, तो 0 हो जाएगा, 2a अपॉन 3 हो जाएगा, सो a इक्वल टू हो गया 4 इंटू 3/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो a इक्वल टू कितना हो गया 3 2 जा 6 आ गया। ऐसे ही y के लिए लगा लेते हैं फॉर्मूला बच्चों। y इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 y2 हो जाएगा प्लस m2 y1 हो जाएगा अपॉन x2, ये m1 प्लस m2 y आपका देखो यहाँ से -1 है, यानी यहाँ -1 दिया हो, तो माइनस का 1 ले लीजिए, m1 1 है, 1 इंटू y2 कितना हो जाएगा b हो जाएगा, और प्लस m2 कितना है 2 है, इंटू y1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा, सो -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा b अपॉन 3, सो b इक्वल टू -3 आ जाएगा। चलिए इसके कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं, हमें क्या बताने थे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं सारा कुछ इसका आंसर। कोऑर्डिनेट ऑफ ए लिख दूँ पहले, कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना हो जाएगा, ये आपका आ गया कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना आया था 6 6 0 हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट ऑफ बी ये कितना आ जाएगा 0b हो जाएगा, तो 0 और b कितना है -3 है। ये दोनों आपके आंसर आ गए। अब हम सेकंड पे चलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू P एंड परपेंडिकुलर टू AB, यानी P से जा रही है और इस पे परपेंडिकुलर लाइन है, यानी इस वाली लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। ये तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका स्लोप लेना पड़ेगा, फिर इसके परपेंडिकुलर का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो स्लोप ऑफ AB निकाल लीजिए पहले, स्लोप ऑफ AB
दैट इज m1 ले रहा हूँ। m1 का फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 देखिए कितना है, इसमें माइनस का 3 है और y1 0 है, x2 0 है यहाँ पे, और x1 जो है 6 है हमारे पास। ये हो गया माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6, ये माइनस माइनस कैंसल और ये 3 2 जा 6, तो कितना आ गया 1/2 हो गया। ये आपका आ गया m1। अब क्या निकालेंगे हम, 4 परपेंडिकुलर, तो लिख लीजिए यहाँ 4 परपेंडिकुलर लाइंस। कितना हो जाएगा m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। सो ये 1/2 हो गया और यहाँ m2 आ गया और ये माइनस का 1 हो गया। सो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। पॉइंट भी पता है बच्चों हमें, पॉइंट कितना है, पॉइंट भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 4 और -1 है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है, y माइनस y1 हो जाएगा और यहाँ m2 हो जाएगा और x माइनस x1 हो जाएगा। y माइनस y1 कितना है आपका, ये है -1, तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। m2 आपका माइनस का 2 आया है और x माइनस x1 कितना है, पॉइंट आपका 4 है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो y प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस का 4 2 जा 8 हो जाएगा। 2x को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2x प्लस का y हो जाएगा और यहाँ 8 माइनस 1 हो जाएगा। सो 2x प्लस y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, ये यानी एक्सरसाइज समाप्त हो रही है और इसी के साथ ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।